रात का समय था। घने जंगल के बीचों बीच बसा एक पुराना और वीरान हवेली। इस हवेली के बारे में गांव वालों के बीच कई डरावनी कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता था कि वहां आत्माओं का वास है, तो कोई कहता था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। आदित्य, एक युवा फोटोग्राफर जिसे रोमांच और रहस्य की तलाश थी, ने उस हवेली की तस्वीरें लेने का निर्णय लिया। उसकी मंगेतर सृष्टि उससे बहुत प्यार करती थी और उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसकी बात नहीं मानी। अगली रात आदित्य कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब सा सन्नाटा है। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर की दीवारें खंडहर हो चुकी थी और हर कोने से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। तस्वीरें लेते हुए उसकी नजर एक पुराने शीशे पर पड़ी। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसे लगा कि कोई परछाई उसके पीछे से गुजर गई। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और आदित्य को एहसास हुआ कि वह वहां अकेला नहीं है। वह जैसे ही बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, उसे एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे हवेली के ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। आदित्य ने साहस जुटाया और उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर एक सफेद साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी, जो बालों से अपना चेहरा ढके हुए रो रही थी। आदित्य ने उससे डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरी लाल थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम आखिरकार आ ही गए, उसने कहा। आदित्य स्तब्ध रह गया। लड़की ने उसे बताया कि वह सृष्टि है। आदित्य ने कहा, ये कैसे हो सकता है? सृष्टि तो गांव में है। लड़की जोर से हंसने लगी और बोली, जो सृष्टि तुम्हारे साथ है वह मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ वर्षों से कर रही हूँ। अचानक आदित्य को समझ में आया कि सृष्टि और यह लड़की एक ही दिखती है। यह जानकर उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। तभी लड़की ने अपने हाथों को हवा में उठाया और पूरी हवेली में अंधेरा छा गया। जब आदित्य को होश आया, वह गांव वापस लौट चुका था, लेकिन सृष्टि की हरकतें अब अजीब हो चुकी थी। वह अक्सर आदित्य से कहती, हवेली मत जाओ, वहाँ कुछ बुरा हो सकता है। एक रात आदित्य ने सृष्टि का पीछा किया। वह हवेली की ओर जा रही थी। वहाँ पहुंचकर सृष्टि ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रखना चाहती हूँ। आदित्य को समझ नहीं आया कि वह कौन है, हवेली की आत्मा या उसकी सृष्टि। अगले दिन गांव वालों ने आदित्य को हवेली के अंदर मृत पाया, पर हैरानी की बात यह थी कि उसके साथ सृष्टि भी मृत मिली। गांव वालों ने कहा कि यह हवेली एक शापित प्रेम कहानी का हिस्सा थी, जहां आने वाले प्रेमियों की आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। अब हर रात हवेली से एक युगल के हंसने और रोने की आवाजें आती हैं। गांव वालों की जुबान पर आदित्य और सृष्टि की मौत की खबर फैल चुकी थी, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। हवेली के आसपास अब अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात के समय वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आदित्य और सृष्टि को हवेली के अंदर घूमते देखा है। एक दिन गांव में रहने वाले अभय, जो आदित्य का बचपन का दोस्त था, ने इस रहस्य को सुलझाने का ठान लिया। अभय को विश्वास नहीं था कि आत्माएं सच में मौजूद होती हैं। वह एक दृढ़निश्चयी व्यक्ति था, जिसे डराने का कोई मतलब नहीं था। अभय ने अपने कैमरा, टॉर्च और एक पुरानी डायरी जो आदित्य की चीजों में मिली थी को साथ लिया और हवेली की ओर निकल पड़ा। डायरी में हवेली से जुड़ी कुछ बातें लिखी हुई थी, लेकिन आखिरी पन्ना फटा हुआ था। हवेली पहुंचते ही अभय को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटेदार था। अभय ने टॉर्च जलाकर कमरे को देखा। हर जगह धूल और जाले थे। तभी उसे आदित्य का कैमरा खत्म हो चुकी थी पड़ा मिला। कैमरे में बैटरी में एक आखिरी तस्वीर थी सृष्टि की, जो आदि को गले लगाए हुए थी, लेकिन सृष्टि के चेहरे पर कोई इंसानी हाव भाव नहीं थे। अभय तस्वीर देखकर हैरान था। तभी उसे ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर जाकर दरवाजा खोला। कमरे में वही शीशा था जिसमें आदित्य ने पहली बार परछाई देखी थी। अभय जैसे ही शीशे के सामने खड़ा हुआ, उसने खुद को उसमें सृष्टि के साथ खड़ा देखा, लेकिन असलियत में वह अकेला था। शीशे में सृष्टि ने अभय की ओर देखकर कहा, तुम भी उसे नहीं बचा सकते, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। अभय ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। डर के बावजूद अभय ने खोज जारी रखी। उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें कई चिट्ठियाँ थी। चिट्ठियों में लिखा था कि हवेली कभी एक राजा और उसकी रानी की थी। रानी
रानी का नाम सृष्टि था। राजा ने किसी और से प्रेम कर लिया था और जब रानी को इसका पता चला तो उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन मरते वक्त उसने शाप दिया कि जो भी प्रेमी इस हवेली में आएगा उनकी आत्मा यहीं कैद आएगी। अभय को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि सृष्टि जिसे आदित्य प्यार करता था असली नहीं थी, वह शायद उसी शापित आत्मा का हिस्सा थी जिसने आदित्य को अपने जाल में फंसा लिया। अभय जैसे ही हवेली से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ एक भयानक अंधेरा छा गया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम भी आदित्य की तरह मेरे शिकार बनोगे। अभय ने डर के मारे भगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च बंद हो गई। कमरे में चारों तरफ सृष्टि के चेहरे उभरने लगे। हर दीवार पर हर चेहरा हंस रहा था। तभी अभय को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, आदित्य खून से सना हुआ खड़ा था। आदित्य ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें यहाँ मरने नहीं दूंगा। लेकिन उसकी आवाज में इंसानी भाव नहीं थे। आदित्य ने उसे शीशे की ओर इशारा किया। अभय ने जब शीशे में देखा तो वहाँ उसकी जगह आदित्य और सृष्टि एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उसकी जगह आदित्य और सृष्टि एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। अभय अगले दिन गांव वापस लौटा, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव सा था। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी और वह बहुत शांत रहने लगा था। वह हर रोज रात को हवेली की ओर जाता था, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। गांव वालों ने महसूस किया कि अभय अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन अभय अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं उसने हवेली में खुद को खत्म कर लिया। लेकिन उसके बाद हवेली से हर रात 3 लोगों के हंसने और चीखने की आवाजें आने लगी। अब वहाँ आदित्य, सृष्टि और अभय हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। क्या यह कहानी यहीं खत्म हुई या हवेली ने अपने अगले शिकार के लिए जाल बिछा दिया है? क्या अगली रात को कोई और वहां जाएगा?